honorable respected scholars of Islam, dear audience, and my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqeen. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी शानदार महफिल, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम जिसका आप सबों ने इनेकाद फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका बैठना कबूल फरमाए और जिन नौजवानों ने इस प्रोग्राम को रचाने, सजाने, बसाने में मशक्क़त की और ख़ुरेज़ियों का सामना किया और फिर कामयाब जलसा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम नौजवानों को कल क़यामत के मैदान में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। और भी किसी को जाना है? अकेले मत जाइएगा, पड़ोस से किसी को उठाकर भी लेके जाइएगा, क्योंकि ये हुजूर की महफिल है ना। हाँ देखिए भाई साहब ने अमल किया। अकेले कोई मत जाइएगा, जाना है तो साथ में एक दूसरे को लेकर के जाइएगा। मुझे हैरत होती है ऑर्केस्ट्रा वगैरह में जहाँ पे लड़कियां आकर डांस करती हैं, वहाँ से जब कोई आदमी उठ करके जाता है तो बोलता है मैं 5 मिनट में लौट कर आ रहा हूँ, मेरी कुर्सी खाली रखना, किसी को बैठने मत देना। और जब हुजूर के जलसे से उठ करके जाता है तो कोई नहीं बोलता है कि मेरी जगह खाली रखना। और फिर हम दावा भी करते हैं कि मुस्तफ़ा से इश्क करते हैं, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं। मैं खुतबा पढ़ रहा था, उस खुतबे के दरमियान में भी लोग उठ करके जा रहे थे। हमें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि खुतबा बैठ कर सुनना चाहिए। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि खुतबा पढ़ा जा रहा हो और कोई 2 आदमी बात कर रहा हो तो ये दोनों मुजरिम हैं शरीयत की नज़र में। और अगर कोई तीसरा आदमी बगैर कुछ बोले सिर्फ उंगली से इशारा करके उसको चुप करता है, कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ उंगली के इशारे से उसको चुप करता है, तो उमर फरमाते हैं ये तीसरा जुर्म है।
वो तीसरा भी मुजरिम है। यानी इतनी भी इजाजत नहीं है कि खुतबे के दौरान कोई हरकत करे, और मुसलमान खुतबे के दरमियान में ही उठ करके लोग जाते हैं, क्योंकि खुतबे के दरमियान में आप कत्ल भी कर देंगे तो हम टोकेंगे नहीं ना, क्योंकि खुतबा हो रहा है। जिस किसी से भी गुजारिश की जाती है खुतबे के बाद की जाती है, क्योंकि तारीफ हमारी इतनी हो जाती है कि चूंकि हम तारीफ पसंद लोग बन गए। जलसे में बैठकर जलसे में आने वाले शोरा खुतबा नुकबा हमारी तारीफ करें, हमें अच्छा लगता, जबकि हकीकत ये है कि हुजूर की तारीफ हो तो सबको अच्छा लगना चाहिए। रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं, 2 बजने में 5 मिनट बाकी हैं या 10 मिनट बाकी हैं। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक नात खानी ही हुई है, सिर्फ बीच में 20 मिनट का खिताब हुआ है। अगर जलसे का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है तो आप गलती कर रहे हैं। जलसे का मकसद है खिताब, तकरीर। आज से 25 साल नहीं, आज से 50 साल फ्लैश में जाइए और जलसों की तारीख उठाकर देखिए आप। कोई पुराना पोस्टर हाथ लगे तो उसको पढ़िए, पता चलेगा एक एक जलसे में 5-5, 6-6 खुतबा होते थे, और शायर सिर्फ 1 या 2 बमुश्किल। खतीब आता था तकरीर करने के लिए, बीच में चंद अशार के लिए कोई शायर आता था, 2-4 अशार पढ़ते थे, सिर्फ मजा बदलने के लिए, चाशनी बदलने के लिए। मगर अब ऐसा नहीं होता। अब जलसों में देर रात तक नातखानी होती है और मजा बदलने के लिए लोग तकरीर थोड़ी देर के लिए लोग पेश करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, उससे ज्यादा का खिताब नहीं होता। जबकि जलसों का मकसद है इस्लाह, जलसों का मकसद है कि लोग सुने मुस्तफा का कैरेक्टर। जलसे 3 लोगों की वजह से खराब होते हैं, बल्कि 4 कैटेगरी के लोगों की वजह से जलसे खराब हो जाते हैं। आज की तारीख में जिस जलसे में कोई पीर आ जाए, हर पीर नहीं, ऐसा पीर जो रात के 10 बजे ही माइक मांग ले तो समझिए जलसा डैमेज हो गया, क्योंकि वो अपने मुरीदों के हल्के के साथ आएंगे, बोलेंगे, उनके मुरीदीन भी जलसा छोड़ेंगे, जलसा आधी रात में ही दम तोड़ देगा। दूसरा, पोस्टर में 2 से 3 शोरा का नाम होता है, मगर इलाकाई नातखा और शोरा इतने आ जाते हैं, 2 शेर मुझको पढ़वाइए, 2 शेर मुझको पढ़वाइए, और इस 2 शेर में पेट भरता नहीं है, 10-12 अशार से कम कोई पढ़ते नहीं है, इस वजह से भी जलसे खराब होते हैं। तीसरा, वो जो वॉलंटियर टाइप के जो नौजवान लड़के होते हैं, जिसके गले में, जिसके सीने में बैच लगा होता है, बिल्ला, वो अक्सर बेशतर जगहों पे मैं देखता हूं कि जलसा वो सुनते नहीं है, वो बैच टांग कर सिर्फ घूमते हैं, उनको जलसा सुनने से मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों की वजह से भी जलसे खराब होते हैं। चौथा, वो लोग जो लोग अपने आप को वीआईपी समझते हैं और वीआईपी समझकर अलग किनारा होकर के बैठेंगे। यहाँ से आदमी लाख बुलाने की कोशिश करे मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। ऐसे लोगों की वजह से जलसे खराब होते हैं। ख्याल रहे कि ये हुजूर की महफिल है, अपने आप को कोई वीआईपी ना समझे, ये मुस्तफ़ा की महफिल है। मुस्तफ़ा की महफिल में अगर कोई सबसे बड़ा कोई वीआईपी है तो मेरे मुस्तफ़ा। जोर से बोले, जोर से बोले, सबसे बड़े वीआईपी मेरे मुस्तफ़ा। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि मुस्तफ़ा सबसे बड़े वीआईपी हैं? खड़े हो जाए।
जितने लोगों को इस बात पर यकीन है कि हुजूर सबसे बड़े वीआईपी हैं, वो खड़े हो जाए और आगे आए कुर्सियां लेकर के। अभी बैठे नहीं, मैं बैठने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आगे आए। आगे का मतलब समझ रहे हैं आप सब? सामने आए। कोई आदमी दूर न रहे, करीब आए। सबसे बड़े वीआईपी मेरे मुस्तफा हैं। और उसके बाद में जो जुमला कहने जा रहा हूं उस पर सुभान अल्लाह बोलना चाहिए आप सबों को। सबसे बड़े वीआईपी मुस्तफा हैं, बाकी सब के सब मुस्तफा के नौकर हैं। जोर से, जोर से। बाकी सब के सब मुस्तफा के नौकर हैं। जितने लोगों को इस बात पर यकीन है कि हम मुस्तफा के नौकर हैं, वो बैठ जाए। बैठ जाए। मजमे को सजाना संवारना आपका काम है, और आपका दिल संवारना मुस्तफा का काम है, और आपकी आखिरत संवारना परवरदिगार आलम का काम है। आप बड़े अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक आपने जितने लोगों को सुना, अजमत रजा भागलपुरी उस लहजे का नाम है कि जिस इलाके में चला जाता है अपना असर छोड़ कर आता। आज के डेट में स्केल का वो बेताज बादशाह है। लोग स्केल बढ़ाते हैं तो उनकी आवाज डैमेज होने लगती है, कपकपी तारी होती है। मगर अजमत रजा भागलपुरी जब स्केल बढ़ाता है तो आवाज में मजीद खूबसूरती पैदा होती है। वो स्टेज पर नहीं बैठा है, चले गए जरूरत से, लेकिन जो बात हक है वो तो आदमी कहेगा। जमाल अख्तर पलामी उस नकीब का नाम है कि जिस स्टेज पर होते हैं उस स्टेज की कामयाबी की बागडोर अपने हाथ में रखते हैं और मुकम्मल मलका के साथ निखाबत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके इस मलका को सलामत रखे। जोर से आमीन कहें। नसीम भाई जिन्होंने मुझे दावत खुलूस देकर के मुझे आप तक पहुंचाया, इनकी दावत खुलूस की जंजीर मेरे पैरों से लगी रही, और तब तक मुझे इन्होंने आज़ाद नहीं किया जब तक ये मुझे खींच कर यहाँ नहीं लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत की जंजीर को सलामत रखे। जोर से आमीन कहें। तमाम तर उलमा भी आपने मुझसे पेशतर अल्लामा मुर्शिद आलम साहब क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी से मिसबाही से खूबसूरत खिताब आपने मुलाहिदा फरमाया। मैं क़यामगाह से सुन रहा था। जितना वक्त मेरे पास था मैं 2 घंटा सो सकता था, मगर मौलाना मुर्शिद साहब की तकरीर ने मुझे सोने नहीं दिया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, बड़ा अच्छा खिताब हो रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत की खिताबत पर सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। जोर से आमीन कहें। मौलाना शाकिर साहब ने कहा कि हज़रत यहाँ के नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मशक्क़त की है, और ये प्रोग्राम को रचाया है, सजाया है। नौजवानों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जिनके हौसले को मुस्तफ़ा ने बुलंद फरमाया है, हम कौन होते हैं उनके हौसले को बढ़ाने वाले? हम 2-4 जुमले बोलकर सिर्फ उनको खुश करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर इन्होंने मुस्तफ़ा को खुश किया है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इन्होंने मुस्तफ़ा को खुश किया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र का बाजार ज़मीन के जिस हिस्से में भी सजेगा लोग सुनेंगे। आज से बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि एक साहब ने अपने मोहल्ले के लास्ट हिस्से में उन्होंने दुकान खोली थी, कपड़े की दुकान। एक साहब ने आकर के उनको मशवरा दिया कि तुम इस छोटी सी बस्ती में, इस छोटे से मोहल्ले में, एक छोटे से गांव में, बिल्कुल बस्ती खत्म हो रही है, वहां पे तुम
दुकान खोले हुए हो, यहाँ पे कौन खरीदारी करने आएगा? तुमको कोई शहर देखना चाहिए, कोई कस्बा देखना चाहिए, वहां पे तुमको अपनी दुकान लगानी चाहिए। वहां पे दुकान लगाए होते, लोग आते तुम्हारे पास खरीदारी करने के लिए, मगर तुमने इस बस्ती के लास्ट हिस्से में दुकान खोली, यहाँ कौन आएगा खरीदारी करने के लिए? उस साहब ने जवाब दिया था कि बताओ यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं आ सकता है? उन्होंने कहा यकीनन मौत के फरिश्ते को आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मौत का फरिश्ता जहां भी चाहेगा जा सकता है। बोला यहाँ आएगा? बोला हाँ यकीनन यहाँ आएगा। तो उसने जवाब दिया कि जब मौत का फरिश्ता यहाँ आ सकता है तो रिस्क के फरिश्ते को कौन रोकेगा? जोर से बोले, जोर से बोले। जब मौत का फरिश्ता यहाँ आ सकता है तो रिस्क के फरिश्ते को कौन रोकेगा? खुदा मौत के फरिश्ते को यहाँ भेजेगा तो रिस्क का फरिश्ता भी आ जाएगा यहाँ पे। आबादी से बहुत दूर, जंगलात के रास्ते से बहुत दूर एक ऐसी बस्ती जहाँ पे आप आबाद हैं, जहाँ से आपकी अकीदत जुड़ी हुई है। यहाँ के लोगों में भी मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत का चिराग जल रहा है, तो इसका मतलब है कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने आपका इंतखाब फरमाया है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कोई अगर मगरिब के बाद मुझे याद करता है तो ये यकीन है कि मैं असर के बाद उसे याद कर लिया करता हूँ। यानी मगरिब से पहले हुजूर गौसे आज़म आपको याद करते हैं, तब आप मगरिब के बाद हुजूर गौसे आज़म को याद करते हैं। अगर आप यहाँ बैठकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र का बाजार सजाए हैं तो ये यकीन जानिए कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने आपको याद किया, हुजूर ने आपको सरहद पार याद किया है। तब आप यहाँ बैठकर अपनी नींद को कुर्बान करके मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रहे हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुन रहे हैं। कोई आदमी मेरी तकरीर के दरमियान में उठे नहीं, तकरीर बड़ी मेहनत से होती है, खिताब बड़ी मशक्कत के साथ आदमी करता है। और ख़ास तौर पर मैं जब बोलता हूँ, चूँकि मुझको लफ्ज़ी गिरी नहीं आती है, मैं शॉर्टकट में जन्नत पहुँचाने का आदी नहीं हूँ। जन्नत मेरे बाप ने नहीं बनाई है, जन्नत बनाने वाला खुदा है और जन्नत के बांटने वाले मुस्तफ़ा है। जोर से बोले, जन्नत बनाने वाला खुदा है, जन्नत बांटने वाले मुस्तफ़ा है। मैं आपको इतनी आसानी से जन्नत नहीं पहुंचा सकता। जन्नत मेरी नहीं है, जन्नत मुस्तफ़ा की है। मुस्तफ़ा जिसे चाहेंगे जन्नत देंगे। मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, तो फिर मैं आपको जन्नत में कैसे भेज दूं? मैं आपको कैसे कह दूं कि आपको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा? कल क़यामत के मैदान में नबियों का यह हाल होगा कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहर को देखते हुए जबान खोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, जुर्रत नहीं होगी। तमाम नबियों की हालत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से सहमी हुई होगी। वहाँ किसी को बोलने का हक नहीं होगा, किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। हर कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहर से डर रहा होगा कि आज मेरा परवरदिगार जलाल में जिस खुदा ने जमीन में सारी आसाइशों का सामान मुहैया किया था, अल्लाह फरमाता है अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा मआशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजम वहाजा व अंज़लना मिनल मुअसिक़ाति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बम व नबाता व जन्नातिन अल्फ़ाफ़ा। अल्लाह फरमाता है मैंने तेरे लिए जमीन को आरामदायक बनाया। जमीन न इतनी नर्म है कि तुम्हारा पाँव धंस जाए, न इतना सख्त कि तुम पाँव रखो तो तुमको तकलीफ हो। हमने बिल्कुल चलने के काबिल बनाया। अल्लाह फरमाता है अम्मन जअलल अर्द क़रारा व जअल लहा खिलाला अनहारा व जअल लहा रवासिया व जअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा। अल्लाह फरमाता है मैंने तेरे लिए जमीन को आरामदायक बनाया। न इतनी सख्त ये जमीन है कि तुम्हारा पाँव थक जाए, न इतना नर्म कि तुम्हारा पाँव जमीन में धंस जाए। मैंने करारगाह बनाया तुम्हारे लिए इसको कि तुम आराम के साथ जमीन पर पाँव रख कर चल सको। अल्लाह फरमाता है अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाला औतादा। पानी के ऊपर जमीन पैदा करने का मतलब है जमीन कांप रही थी, अल्लाह ने पहाड़ों की कील ठोकी। व खलकनाकुम अज़वाजा, तुम अकेले थे,
अगर तुम अकेले ही होते तो तुम्हारी जिंदगी का हाल क्या होता। मैंने तुम्हें जोड़ेदार बनाया, दुनिया में आए, मैंने तुमको खूबसूरत बीवी अता की, तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बीवी अता की। तुम्हारे बाप को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करोड़ों बरस पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम तस्लीम को खुदा ने जन्नत में रखा, मगर जन्नत में अकेलापन महसूस हुआ। हजरत आदम को खुदा से दुआ फरमाई, परवरदिगारा कोई रफीक सफर पैदा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम की आंख पर नींद गालिब फरमाया। आपके बाएं तरफ की सबसे ऊपर वाली पसली से आपने हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तख्लीक फरमाई। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम की करार के लिए, हजरत आदम के सुकून के लिए हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया। खुदा फरमाता व खलक़नाकुम अज़वाजा, हमने तुम्हें जोड़ादार बनाया। व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता, हमने तेरे लिए नींद पैदा की ताकि तुमको सुकून मिले। कहां जा रहे हैं भाई साहब? बोलो थोड़ी देर, बोलो बोलो। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। आप मेरा मिजाज बना दे, मैं चाहता हूं कि कुछ अच्छी गुफ्तगू करूं, क्योंकि मैंने जितना सुना है इस गांव के हवाले से, मैं उससे ज्यादा आपको पाऊं। जमाल भाई ने कहा उससे ज्यादा पाया मैं अब तक नहीं पाया हूं। मैं दुआ करता हूं कि मुझे भी, मैंने जितना सुना है आपके हवाले से, मैं भी उससे ज्यादा पाऊं। मुझे इस बात का एहसास हो कि यहाँ के लोगों का दिल अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। आप अपने ज़मीर के उन तमाम पर्दों को खोलें जिनमें एहसासात की रगें जिंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जिंदगी अता फरमाए। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ऐसी जगह पे आबाद किया है जिस जगह पे लोगों का आना जाना बड़ी मुश्किल से होता है, मगर यहाँ बैठकर आप मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर की महफिल से जा रहे हैं। ये आपके दिल की सफाई की अलामत है। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला अमालिकुम। खुदा फरमाता है, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, अल्लाह लुक्स नॉट योर फेस एंड नॉट योर वेल्थ बट अल्लाह लुक्स योर स्टेटस ऑफ हार्ट। मुस्तफा फरमाते हैं, खुदा न तुम्हारे चेहरे को देखता है, न तुम्हारी दौलत को देखता है, खुदा तुम्हारे दिल को देखा करता है। किसका दिल कितना साफ है ये अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता, मगर मुस्तफा जानते हैं। जो हरकतें आज सुन्नी लोग करते हैं हुजूर के जलसों में बैठकर, ये हरकतें उन लोगों को करनी चाहिए थी जिन लोगों का ये अकीदा है माअल्लाह के मुस्तफा मरकर मिट्टी में मिल गए। हमारा तो ये अकीदा कि मुस्तफा जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे हैं और सुबह क़यामत तक मुस्तफा वैसे ही देखेंगे। ये हमारा अकीदा है। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। हज़रत उमर फारूक तलवार लेकर के मदीने में घूम रहे थे। आप फरमाते थे, कोई अगर कहेगा कि मुस्तफा का इंतकाल हो गया, कोई अगर कहेगा कि मुस्तफा पर्दा कर गए, तो मैं उसकी जान निकाल लूंगा, मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये उनके जज्बात थे, ये उनका इश्क था। मगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर को जब पता चला, हज़रत सिद्दीक़ अकबर सीधे उस कमरे में दाखिल हुए जिस कमरे में मुस्तफा का जिस्म पाक रखा हुआ था, नबी कौनैन का जिस्म रखा हुआ है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अंदर दाखिल हुए, जिस चारपाई पर मुस्तफा का जिस्म रखा हुआ है उस चारपाई पर सीधे सिद्दीक़ अकबर गिर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर उठते हैं और आप फरमाते हैं, ए मुस्तफा, मौत एक लम्हे के लिए आनी थी, आई और आकर चली गई, मगर जैसे आप कल जिंदा थे आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ाए खैर अता फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, ए मुस्तफा, एक लम्हे के लिए मौत आई और आकर चली गई,
मगर आप जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा हैं और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हुजूर आला हज़रत ने इस वाक़ये की अक्कासी की। आप फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, सिर्फ इतनी कि फ़कत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिस्ल साबित वही जिस्मानी है। यहाँ कौन किस हालत में बैठा है, मुस्तफ़ा से कुछ भी पोशीदा नहीं है। मुस्तफ़ा सब कुछ देख रहे हैं। कौन चाय की दुकान पे अड्डाबाजी कर रहा है, कौन गुटखे की दुकान पे है, कौन मोटरसाइकिल में बैठ करके स्टंट मार रहा है, ये सब कुछ मुस्तफ़ा देख रहे हैं। और कौन यहाँ पर बैठकर मुस्तफ़ा का कैरेक्टर सुन रहा है, मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रहा है, ये भी नबी देख रहे हैं। अगर मेरी तकरीर के दरमियान में किसी के पास फोन आ जाए तो कॉल भी रिसीव मत करना। जब वो आपको सुबह कहेंगे मैंने आपको 15 बार कॉल किया, आपने रिसीव क्यों नहीं किया, उसे जवाब दीजिएगा मैं तुमसे बात करता, उस वक्त मैं मुस्तफ़ा की बातें सुन रहा था। दुनिया की तमाम बातों में अगर सबसे हसीन बात अगर किसी की है तो वो कोई दूसरा नहीं है, वो आमना का लाल है, जिनकी बातें दुनिया की तमाम बातों से बेहतर बातें हुआ करती हैं। कहां गए इकराम भाई? थोड़ा सा इको मुझे लगता है कम होना चाहिए। आवाज साफ समझ में आ रही है? नहीं आ रही ना? इधर इधर आ रही है। आप लोगों को दिक्कत हो रही है? मैं दूर से बोलता हूँ ताकि आप लोग, जब तक इकराम भाई नहीं आते तब तक मैं थोड़ा सा दूर ही से गुफ्तगू करने की कोशिश करूँ ताकि लोगों को समझ में आनी चाहिए। तकरीर जब लोगों को समझ में नहीं आएगी, खिताब समझ में नहीं आएगा तो लोग क्यों बैठेंगे? खिताब लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तरन्नुम का सहारा नहीं लिया जाता। यहाँ पे मुकम्मल आदमी गुफ्तगू करता है। गुफ्तगू अगर नहीं समझ चुकी, इसमें कभी नशेब व फराज का मामला होता है, गुफ्तगू में कभी उतार है कभी चढ़ाव है। ये तकरीर एक फन है, एक कला है। अगर आदमी तकरीर करता है उसमें नशेब व फराज होता है तो लोग बगौर सुनते हैं। आप सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके एहसासात को सलामत रखे। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह फरमाता कुंतुम खैर उम्मती उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। You are the best ummah, grand Muslim community. You enjoy what is right and forbid what is wrong. मुस्तफ़ा जान रहमत का खुदा फरमाता है, हमारा खुदा फरमाता है, तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो। तुम्हारी शान अलग है, तुम्हारी हैसियत अलग है, तुम्हारा स्टेटस अलग है। तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोका करते हो, ये तुम्हारा स्टेटस है, ये तुम्हारी हैसियत है। दुनिया के तमाम कौमों में सबसे बेहतरीन कौम मुस्तफ़ा जान रहमत की कौम है, हुजूर की उम्मत है। नबी कौनैन की उम्मत से बेहतर दुनिया की कोई उम्मत नहीं है। दुनिया के किसी भी पैगंबर की कोई उम्मत इतनी बेहतर नहीं है जितनी बेहतरी की हामिल ये उम्मत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम कोहे तूर पर गए, खुदा से हम कलाम हुए, खुदा से गुफ्तगू फरमाई। परवरदिगारा मैं जब तौरेत को पढ़ता हूँ मुझे एक उम्मत का तज़किरा मिलता है। उस उम्मत के हवाले से मैंने तौरेत में लिखा देखा है कि आने वाला एक वक्त आएगा जब नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद होगी, जब नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद होगी, जब मोहम्मद की जलवागरी होगी। वो कहेगा अपनी कौम को उठने के लिए तो कौम उठेगी, वो कहेगा अपनी कौम को बैठने के लिए तो वो कौम बैठेगी। वो कहेगा जिस काम की तरफ इशारा कर देगी उनकी कौमें अपनी जान तो देना गवारा कर सकती है, मगर मुस्तफ़ा के फरमान के खिलाफ कोई काम करना गवारा नहीं करेगी। वो कमर बस्ता हो जाएगी। जिस तरह जब आप लोग पहाड़ में काम करते हैं, लोग खेतों में काम करते हैं, किसान लोग अपना गमछा रखते हैं और अपने गमछे को अपने कमर में बांधते हैं। कमर में बांधने के बाद लोगों का मूड बनता है, चलो कमर कस लो, अब काम करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अंदाज में उम्मत मोहम्मद की तारीफ की। तौरेत में हज़रत मूसा फरमाते हैं, ऐ परवरदिगारा वो उम्मत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। इस जलसे में खतीब कौन आएगा ये आपने सोचा था, इस जलसे में शायर कौन आएगा ये आपने सोचा था, इस जलसे में नकीब कौन आएगा ये आपने सोचा था, मगर आप दुनिया में आएंगे आपको नबी का दामन मिलेगा, आपको नबी की गुलामी मिलेगी, आपको मुस्तफ़ा का कलमा मिलेगा। ये किसने सोचा था? ये ना मैंने सोचा था ना मेरे बाप ने सोचा था। ये फिर किसकी मेहरबानी है? जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम कोहे तूर पर जाते हैं, खुदा से फरमाते हैं मौला मैंने एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा है, वो उम्मत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो खुदा फरमाता है ऐ मूसा उस उम्मत को तेरे हवाले कैसे कर दूं? उसे मैंने किसी और के लिए नहीं अपने हबीब के लिए रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? बोल कर सुनिए। सुभान अल्लाह बोलने में आपको इतना भारी क्यों लग रहा है? सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकी बयान करेंगे आपको इतनी दिक्कत क्यों महसूस हो रही है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई बयान करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। ग्लोरीफाई द अल्लाह's greatness for having this hidayah। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि खुदा की किबरियाई बयान करो, चूंकि इंसान मुसलमानों की इबादत, मुसलमानों का त्योहार, उसकी शुरुआत भी खुदा की किबरियाई से होती है, उसका इख्तिताम भी खुदा की किबरियाई से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो सलीका अता फरमाया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों को इस बात का एहसास होना चाहिए। अपनी जबान खोलें, आपके लहजे शानदार है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अपनी जबान खोलनी चाहिए, खुदा की किबरियाई बयान करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई बयान आप करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान के फरिश्तों से कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी के अमल को ज़ाय नहीं फरमाता है। खुदा अमल को, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अमल का बदला देना चाहेगा तो अल्लाह फरमाता है वला युज़लमून फतीला, रत्ती बराबर भी उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई बैठकर बयान करेंगे आप अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को ये सब तालीम दें। बेटा हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई बयान करना। कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई बयान करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि ये स्टेज लगाया जाए, शानदार तरीके से डेकोरेशन हो, 25,000 रुपए का माइक सिस्टम लाया जाए, 15,000 रुपए का कैमरा लाया जाए, 1 लाख रुपए का कैमरा सामने लगाया जाए, जो शानदार डेकोरेशन हो। खुदा का जिक्र करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। खुदा का जिक्र करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करने के लिए कभी भी किसी भी हाल में खुदा का जिक्र हो सकता है। अगर आदमी चाह ले, आपका बेटा बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यार आता है अपने बच्चे से, अपनी औलाद से, अपने बच्चे को गोद में लेते हैं, ये सोचते हैं कि मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है। जब इस पर प्यार आए तो कभी ये सोचना मेरा बेटा इतना खूबसूरत है तो जिस खुदा ने मेरे बेटे को पैदा किया है वो रब कितना खूबसूरत होगा, मेरा खुदा कितना खूबसूरत होगा। अपनी बीवी पर प्यार आता है, अपनी बीवी को देखने के बाद आपकी बाँछें खिलती हैं तो ये सोचिएगा कि मेरी बीवी अगर इतनी खूबसूरत है तो जिस खुदा ने मुझे इतनी खूबसूरत बीवी अता की है वो खुदा कितना खूबसूरत है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाहुल जमील व युहिब्बुल जमाल, खुदा खूबसूरत है और खुदा खूबसूरती को पसंद फरमाता है। हजरत जुनैद बगदादी के पास एक खातून आई और वो कहती है मेरा सरताज दूसरी शादी करना चाहता है, मेरा शौहर दूसरा निकाह करना चाहता है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं इसमें गलत क्या है? मर्द को 2 शादी करने की इजाजत क्या है? मर्दों को 4 शादी करने की इजाजत है अगर वो इंसाफ का हामिल है, अगर वो इंसाफ कर सकता है तो 4 शादी। What are you doing? I don't know. आप उधर क्यों देख रहे हैं? इधर उधर क्यों देख रहे हैं? आप मुझको क्यों नहीं देख रहे हैं? मुझको देखें। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत सुनिए, आवाज मुझको लगता है अभी तक समझ में नहीं आ रही है। क्या आवाज समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ रही है? इकराम भाई जहां कहीं भी, मैं गुजारिश करता हूं कि आप करीब आए ताकि आवाज साफ कर दें थोड़ा सा। तकरीर में उतने इक्को की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यकीन है कि आप अच्छा सुन रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि स्टेज पर बहुत ज्यादा नारे लगे, बहुत ज्यादा हंगामा हो, क्योंकि अब स्टेज का माहौल ही ऐसा हो गया है। जब तक शायरों की शायरी के दरमियान में जब तक 10-15 नारे नहीं लगते हैं तो उनको लगता है कि हम फ्लॉप हो रहे हैं। कोई खतीब जब तक बोलता रहेगा, जब तक उनकी खिताबत में नारे नहीं लगेंगे, लगेगा कि मेरी तकरीर फ्लॉप हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिनको हुजूर सुन रहे हो उसके लिए तो सबसे बड़ी कामयाबी है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र है, कोई सुने न सुने मुस्तफा जरूर सुन रहे हैं और यही तसव्वुर हर एक को होना चाहिए। हजरत जुनैद बगदादी के पास एक खातून आई, वो बोलती है कि मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है, क्या करें? आप बताएं क्या हुक्म है?
हजरत जुनैद बगदादी ने शरीयत का कानून बताया, कहा सुनो, दूसरी शादी कर रहा है जिसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। अगर शौहर इंसाफ कर सकता है तो वो 4 शादी कर सकता है, फिर दूसरी शादी पर मैं उसे कैसे रोक दूं? उसे 4 शादी की इजाजत है। वो खातून बोलती है कि अगर शरीयत की जंजीर मेरे पाँव में न लगी होती। इकराम भाई थोड़ा सा साफ कर दें, इनको हल्का सा कम करके, इनको कम करके हल्का सा सिर्फ डिले रखें और साउंड खोल दें आप। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साउंड है, आपके साउंड का तो कोई जवाब नहीं वैसे भी माशाल्लाह। अब तक जहां कहीं भी बोला हूं बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। अब सुन रहे हैं, अब आवाज ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुभान अल्लाह बोलेंगे? कितने लोग बोलेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं 4 शादी करने की इजाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मतना व तुलात व रुबा। मर्द निकाह करे, तुम निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे, 2-2, 3-3, 4-4 शादी करने की इजाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी। मगर वही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक कैद लगाई, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो तो सिर्फ एक ही तुम्हारे लिए काफी है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है। वो औरत बोलती है, हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं 4 शादी की इजाजत खुदा ने दी, मैं कैसे रोक सकता हूँ? वो खातून बोलती है कि अगर शरीयत की जंजीर मेरे पाँव में लगी न होती तो मैं अपना नकाब हटा करके दिखाती कि आप ये बताते कि जिसके निकाह में मुझ जैसी खूबसूरत खातून हो उसको जेब देता है क्या कि वो किसी दूसरी औरत से निकाह करे? इतना सुनना था कि हजरत जुनैद बगदादी बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। लोग हैरत में पड़ गए, इस खातून ने क्या कहा? बेहोश हो गए। हजरत जुनैद बगदादी का होश थोड़ी देर के बाद आया। होश में आने के बाद हजरत जुनैद बगदादी से लोगों ने पूछा कि हुजूर, उस औरत ने ऐसा क्या कह दिया कि आप बेहोश हो गए? आपको ऐसा क्या कह दिया? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जब ये औरत बोल रही थी कि अगर नकाब हटाना जायज होता तो मैं नकाब हटाकर बताती कि जिसके निकाह में मुझ जैसी खूबसूरत खातून हो उसका उसके मर्द को दूसरी शादी करने की इजाजत होनी चाहिए क्या? उसको ये जेब देता है क्या? इतना सुना था। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं गैब से मेरे परवरदिगार ने आवाज लगाई। खुदा फरमाता है ए जुनैद, अगर मेरे बंदे जान लें कि उसका रब खूबसूरत है तो ये कभी किसी दुनिया वाले से प्यार करने की जरूरत न करे। इसका दिल धड़केगा तो अपने परवरदिगार की मोहब्बत में धड़केगा। ये परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से निदा फरमाता है। हमें मालूम नहीं कि मेरा रब कितना खूबसूरत है। हमने जन्नत नहीं देखी, जन्नत मान ली। हमने दोज़ख नहीं देखा, दोज़ख मान लिया। हमने कब्र के सवालात को जब तक मरेंगे नहीं हम देखेंगे नहीं। सामना तब होगा जब कब्र में जाएंगे। मगर हमने सब कुछ माना है मेरे मुस्तफ़ा के कहने से। मेरे मुस्तफ़ा ने सब कुछ देखा है। हुजूर ने कहा कि अल्लाहुल जमील व युहिब्बुल जमाल। खुदा के ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया कि खुदा एक है, हमने एक माना। अल्लाह के प्यारे रसूल ने कहा कि खुदा खूबसूरत है तो हम मानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा रब खूबसूरत है। कभी कभी इंसान को इस हवाले से भी सोचना चाहिए, ये माइक इतना अच्छा बज रहा है, ये माइक का साउंड इतना अच्छा है। कभी जब इकराम भाई की तारीफ करने का मन करे, इनके साउंड की तारीफ करने का मन करे तो वही दिमाग जरा लगाइएगा और ये सोचिएगा कि ये साउंड इतना अच्छा है तो इस साउंड को बनाने वाला कितना अच्छा होगा। फिर जिसने उसके दिमाग में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये अक्ल अता फरमाई है वो अक्ल पैदा करने वाला खुदा कितना महान होगा। जोर से बोले, जोर से बोले, वो खुदा कितना महान होगा। कभी कभी इस हवाले से भी आदमी को सोचना चाहिए। मेरा रब, मेरा परवरदिगार हमेशा अपने बंदों पर मेहरबानी फरमाता है। अपने बंदों को कभी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अकेला नहीं छोड़ता है। अल्लाह फरमाता है वो अंज़लना मिनल मुसिगाति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता। हम जमीन के अंदर एक दाना डालते हैं, वो दाना जमीन के अंदर दफन हो जाता है, फना हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर वो दाना जमीन की छाती चीर कर दरख्त की सूरत में बाहर आता है। किसने उसको इतना बाकमाल बनाया? इतना पावर किसने दिया? जरूर उस दाने के पीछे कोई पावर काम कर रहा है। दाना खत्म होने के बाद, दाना फना होने के बाद जमीन की छाती चीर कर दरख्त की सूरत में बाहर आता है। फिर उसमें बालियां उगती हैं, फिर उस बाली में 100 दाने होते हैं। अल्लाह फरमाता है कमतली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल
सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। खुदा फरमाता है एक दाने पर एक बाली, और एक बाली में एक बाली में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है एक दाने से एक दरख्त से एक बाली, फिर हर बाली में 100 दाने। ये किसका कमाल है, ये किसकी कुदरत है, ये किसका कमाल है, ये किसकी मेहरबानी है। दाने को जमीन के अंदर दफन कर दिया था हमने, वो दाना जमीन की छाती चीर कर बाहर आया और अनाज की सूरत में हमारे घर के अनाज को, हमारे गल्ले को भर रहा है। ये किसका कमाल है। जरूर कोई ना कोई पावर है। अगर कोई पावर काम कर रहा है तो जिस पावर पर यकीन है उसी पावर को परवरदिगार बोलते हैं।